ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर है। और एक तो भगवान ने इनका उद्धार किया। प्रचेता ने तपस्या की शिव जी के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ था। भगवान भक्तों की तपस्या से बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज ने भगवान की बहुत तपस्या की, जिसके द्वारा उनको भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऋषभ देवी अपने पुत्रों को कहते हैं, अपने पुत्रों को भगवान की तपस्या करो दिव्य आनंद के लिए। क्या परिणाम होता है आपको आनंद प्राप्त होता है। और तपस्या का क्या परिणाम होता है? आपको आनंद प्राप्त होता है जो केवल बढ़ता जाता है। भौतिक जीवन में वैसे तपस्या है, वो ऐसी तपस्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं देती। तो यहाँ परम भगवान प्रचेतास के सामने प्रकट हुए, बोला कि मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? इन सब भाइयों में एक ही भाव था, भक्ति योग। इन सबका एक ही व्यापार था, भक्ति योग। तो ये सब भाई एकजुट थे भगवान की सेवा में। सब भाइयों का एक ही भाव था। हाँ, भगवान ने कहा कि तुम मांगो क्या चाहिए। भक्त क्या मांगता है? भगवान को मांगता है शुद्ध भक्ति। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, मांगो क्या मांगते। कि पहले तो मैं इस भाव से तपस्या कर रहा था कि मुझे सबसे विशाल राज्य प्राप्त हो, लेकिन अब मुझे हीरा मिल गया है, हीरा प्राप्त हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा कर दीजिए, मैं सदा हमारे क्लियर था। अगर कोई वर देना चाहते तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा उत्तम भक्तों की संगति में रहूं। उनकी ये इच्छा थी। अगर मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए, मैं हृदय से प्रहलाद महाराज ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारे भौतिक आकर्षण खत्म हो जाए। यहाँ भगवान कह रहे हैं, और यहाँ भगवान कह रहे हैं, मांगो क्या वर चाहिए, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर चेताज अनेक भाई थे। इस प्रकार आप देखते हो इस कौन में भी बहुत सारे भक्त हैं। आश्रम में
4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नौकरी करने कमा रहे हैं, अपने कोई ब्रह्मचारी जो आश्रम में है, गृहस्थ हैं, वो नौकरी भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, कुछ वानप्रस्थ हैं, कुछ सन्यासी हैं। नारद मुनि के इस उपदेश के अनुसार सभी को एक चीज में जुड़ना चाहिए, भक्ति योग में, एक भाव से जुड़ना चाहिए भक्ति योग में। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना है। व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और सभी ग्रंथों में क्या उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, निर्णय क्या दिया है कि हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब व्यासदेव नारद मुनि से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है, तो नारद मुनि ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। जिसके 18,000 श्लोकों में एक ही विषय है, शुद्ध भक्ति। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं प्रचेतास को कि मैं तुम सब भाइयों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सबके हृदय में एक ही भाव है, वो है भक्ति योग। जैसा कि मैं कह रहा था कि 4 आश्रम है इस्कॉन में, तो लेकिन सभी भक्तों को एक भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो ये नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में सभी 100% दे पाएंगे, लेकिन भाव एक होना चाहिए कि भगवान की सेवा। ये भगवान की सेवा में प्रैक्टिकल तरीके से भी करनी है। कई बार हम अपने ही विचारों में इतना फंस जाते हैं कि हम एकता की भावना भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकजुट रहेंगे तो खड़े रहेंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक बार एक पिता ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। उन 4 पुत्रों में हमेशा अनबन रहती थी, सब झगड़ते रहते थे। उनके बाप ने आओ इधर। पहले उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, 4 बेटों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, तोड़ो इसे। बड़ी आसानी से तोड़ दिया। फिर उन्हें बंडल दिया, लकड़ी का बंडल, अब इसको तोड़ो। वो सब फेल हो गए। क्यों? तो जब लकड़ियों को इकट्ठा रखा था तो उनमें ज्यादा शक्ति थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, इसी तरह से अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर
हमें स्थिति में ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि हम एक साथ कार्य करें। तो हमें हर स्थिति में इस तरह से रहना चाहिए कि हम एकता से कार्य करें। तो एक प्रचेता में क्या गुण था कि उनके सबके अंदर एक ही भाव था, भगवान की प्रसन्नता, और ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है चैतन्य शिक्षाष्टकम के 3रे श्लोक में, तरोरपि सशु कीर्तन। तो भौतिक जगत में सर्दी गर्मी सुख दुख ये तो आएगा, लेकिन हमारा भाव हमेशा ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कठिनाइयों का सामना करना भी पड़े तो भी हम तैयार रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कीमत भरनी पड़ती है। भगवान भगवद गीता के अंत में क्या कहते हैं? तो मध्याजीवन नमस्कुरु मां सत्यम तेज माम एकम चरणम व्रज अहम त्वं शरणं शिष्यामि मां शुचि। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। घबराओ मत। अक्सर हम घबराते हैं, इसका कोई लाभ होगा हमें? तो भगवान कह रहे हैं अगर पूरे विश्वास के साथ तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरी प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करो। और बिना शंका के ऐसा करने से आप मेरे धाम में वापस आओगे, लौटोगे। प्रचेता के चाहे अलग अलग विचार थे, लेकिन एक भाव जो सब में उनमें कॉमन था वो ये था कि भगवान की भक्ति करनी है। उसी प्रकार हम भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान की खुशी के लिए काम करें, अपनी खुशी के लिए नहीं। भौतिक समाज में सब लोग कार्य करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए। सही बात है। तो उनका क्या भाव रहता है? हमारी खुशी भगवान की खुशी है। तो अगर हम भगवान हमें खुश नहीं करते तो हम दूसरा मार्ग अपनाएंगे। भक्त का क्या भाव होता है कि जो भगवान की प्रसन्नता जिसमें है वो उसमें मेरी प्रसन्नता है। तो अगर हम ऐसा वातावरण रखना चाहें कि जिसमें सब भक्त लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो विनम्रता के भाव से भक्ति में जुड़ना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे का सहयोग दें भक्ति योग के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हमें सेवा करेंगे, हमारी एक सफलता। कई बार हम ये कहते हैं कि हमें सेवा तो करनी है, लेकिन ये एक इच्छा भी हमारी साथ में। हाँ। हमारा भाव ये होना चाहिए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो। तो प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि हमारे इस्कॉन के भक्तों में भी अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक विचार कॉमन होना चाहिए भक्ति योग का। तो अगर इस एकता के साथ चलोगे तो हमारा मंदिर भी आगे बढ़ेगा। तो ये जो भव्य मंदिर हम बना रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं? भगवान की। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना भी परिश्रम करो, आपको यही लगेगा हमें और करना चाहिए। जैसे कि आप हरि नाम का उच्चारण करते हो, तो कई बार लोग पूछते हैं कि एक ही मंत्र का जप आप दिन रात करते हो, थकते नहीं हो? दूसरा मंत्र कर लो। भक्त नहीं करते। भक्त क्यों नहीं थकते? क्योंकि आध्यात्मिक नाम, और जितनी बार लोगे उतना ही कम है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, कि जितना आप जप करते उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। ये जो जल है ये मीठा है, नमकीन नहीं है। और इसके जब से जो आध्यात्मिक खुशी जो मिलती है वो बढ़ती जाती है। हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या इस कार्य से मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं। तो अगर कुछ गलत है तो हमें बैलेंस करना चाहिए उसको। प्रचेता के सभी भाइयों का एक भाव था, इसी भाव से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान कहते मांगो मेरे से क्या चाहिए। अब आपने कई बार सुना होगा भक्त लोग कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही बल है। तो ये पवित्रता का मतलब है कि भक्ति योग के नियमों का पालन। तो जब आप भक्ति योग के सभी नियमों का पालन अच्छे से करते हैं तो भगवान भी आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि भक्त प्रयास कर रहा है मेरी सेवा के लिए, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। कि तुम सब भाई बहुत भाग्यशाली हो, भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग भक्ति योग में जुड़े हो। जैसे मैं कल कह रहा था कि अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों को ही सेवा का मौका मिलता है। तो आज के श्लोक में यही कहा गया है, भगवान कह रहे हैं मैं आपके भक्ति के भाव से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो भक्ति के मार्ग में केवल आनंद ही आनंद है। एकता आवश्यक है।
तो अगर हम अपने छोटे छोटे दल बना लेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो एक ही दल होना चाहिए, कृष्ण भक्ति। और ये मंदिर, हर मंदिर का ये भाव होना चाहिए। तो भक्ति योग मार्ग प्राप्त होता है कैसे? संगति के द्वारा। तो ये संगति दो रूपों से प्राप्त होती है। एक है ग्रंथों का प्रभाव, दूसरा है भक्तों का प्रभाव। उनके मन में ये विचार था कि ग्रंथों का प्रकाशन और उसने बड़ा काम किया। तो जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की तो प्रभुपाद के मन में था कि ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने दिया था, तो ये आदेश उनके गुरु महाराज ने उनको दिया था राधा कुंड में 1935 में। तो उन्होंने एक मृदंग की तस्वीर खींची और कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो ग्रंथों का प्रकाशन करना। बृहद मृदंगा सेवा का नाम। बृहद मृदंगा कैसे? तो अगर जब आप किताब बांटते हो तो उस तरह आप यहाँ बांटो और पढ़ी जाएगी अमेरिका में, यहाँ बांटोगे तो हो सकता पढ़ी जाएगी अफ्रीका में, और जो नॉर्मल मृदंग आप बजाते हैं उसकी आवाज थोड़ी दूरी तक ही जा सकती है। तो ये ग्रंथों की वितरण की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हम एकता के साथ सेवा करना चाहते हैं। तो अच्छे व्यवहार के लिए हमें क्या भाव रखना चाहिए? हम भक्तों के गुणों को देखें। तो हमारा जन्य भाव क्या रहता है? नुक्स देखते हैं लोगों में भक्तों के। प्रभुपाद जी कहते थे मधुमक्खी बनो, दूसरी मक्खी मत बनो, कूड़े वाली मक्खी मत बनो। मधुमक्खी और जो कूड़े वाली मक्खी में क्या अंतर है? और मक्खी जो है सिर्फ गंदे स्थानों पर बैठती, वहीं ढूंढती है उसको। मधुमक्खी फूलों पर बैठती है। ये हमारा भाव होना चाहिए। तो अगर हम ईर्ष्या के प्रभाव में आकर चुगली करें, निंदा करें तो फिर क्या होगा? आप वैष्णव अपराध करोगे। तो वैष्णव अपराध से क्या परिणाम होता है? हमारी भक्ति कमजोर होती जाती है। भगवान कह रहे हैं तो परम भगवान प्रचेता को क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुमने तपस्या की है इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ग्रंथों के वितरण की सेवा में जाना एक प्रकार से बड़ी तपस्या है। तो जब आप किसी से मिलते हो तो ये आप यकीन तो नहीं होता कि वो पुस्तक लेगा ही, लेगा नहीं लेगा या कुछ और बोलेगा कि काम धंधा नहीं है। तब भी हमें स्थिर होकर और डिटरमिन होकर करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए।
कठिनाई आई डर जाए। ये नहीं कि थोड़ी कठिनाई आई और डर जाएं। जो भगवान नित्यानंद है साहब महाप्रभु याद ही पर रहे थे तो कोई सर में गए पूरे वहाँ फिर गए थे। अच्छा बाबा तो जब भगवान नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा आइए आइए हम तो आपकी राह देख रहे थे, और कईयों ने उनकी बहुत बेइज्जती भी की, दरवाजा भी नहीं खोला। हमें तैयार रहना चाहिए हर प्रकार के व्यवहार के लिए। कहीं आपका स्वागत किया जाएगा, कहीं आपकी निंदा करेंगे, कहीं आलोचना भी करेंगे। तो इस प्रचार के संबंध में एक घटना भी थी। बेइज्जती हुई क्यों? जो प्रचार करने गए, तो अगर आप मंदिर में बैठे रहते तो बेइज्जती क्यों होगी? युद्ध के मैदान में संभव है। हमें इस भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सब भक्तों में मुझे प्रिय कौन है? जो प्रचार करता है। तो जैसे अब मैं कह रहा था कि भक्ति में हम कैसे जुड़ते हैं, या ग्रंथों का प्रभाव होता है या भक्तों का प्रभाव होता है। तो जैसे इस्कॉन के भक्तों ने रिकॉर्ड सेट किया यूथ प्रीचिंग में। तो प्रभुपाद जी ने कहा था जो यूथ है उनको प्रचार करो। तो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था यूथ को आकर्षित करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे उन पेरेंट्स को कि आपका एक बेटा प्रचार के लिए दो। तो प्रभुपाद जी को इतना सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो देखा कि तो जब प्रभुपाद जी वापस आए अमेरिका से और भारतीयों ने देखा कि विदेशी लोग भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भारतीय लोग भी जुड़ने लग गए। तो जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे तब ऐसा यूथ प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। तो फिर भक्तों ने उसके बाद यूथ प्रीचिंग शुरू की। तो उनका क्या परिणाम हुआ? हजारों यूथ हैं इंडिया में जो भक्ति 16 माला कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। हमें भगवान की सेना को बढ़ाना है। हमारा युद्ध है माया के साथ। और माया के कई सेवक हैं, असंख्य सेवक। तो अगर माया की इतनी बड़ी सेना का सामना करना है तो आपको अपनी सेना भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्रंथों द्वारा प्रकट होता है भगवान का संदेश क्या है। आप भगवत गीता पढ़ते हो, श्री भगवान वाच। तो आज समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो दिव्य ज्ञान की कमी है। अगर संसार में किसी चीज की कमी है आज तो वो है दिव्य ज्ञान की। और दिव्य
ज्ञान शुद्ध ज्ञान कौन प्रचार कर रहा है? आज ये दिव्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान कौन प्रचार कर रहा है आज इसको? आप टीवी में कई धर्म प्रचारक देखते हो, तो लेकिन शुद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ इस्कॉन संस्था कर रही है। हमें हरिनाम लेना चाहिए और भगवान का संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो दूसरा है भक्तों का संग करना। तो भक्तों का भाव क्या रहता है कि कैसे भगवान के संदेश को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि पिछले साल इनको भगवत गीता बांटा था ग्रंथ, अब इनको देना है, आगे प्लानिंग करते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि सबको हमने बांट दिया। तो मैराथन की शुरुआत में ये लगता है सबको तो बांट दिया, किसको दे। सब चिंता में रहते हैं। जब आप मैराथन शुरू करते हो फिर जब मैराथन शुरू करते फिर देखते हो भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान उनका सहयोग देते हैं, भगवान उनका सहायता करते सहयोग देते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। भगवान देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हो, भगवान उस प्रकार की बुद्धि भी देंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। अगर भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है तो ये भाव होना चाहिए, तो निष्काम भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। इस्कॉन में आजकल एक शब्द आ गया है कंफर्ट जोन। आपने सुना है ये? क्या मतलब है इसका? अपने हिसाब से हम सेवा करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से। तो जितना कंफर्ट जोन आपको चाहिए मिल सकता है, भगवान ने पूरी सुविधा दी। तो ये भी सोच लें कि उतनी ही मात्रा में भगवान की सुरक्षा भी मिलेगी। नहीं मिलेगी मतलब कम मिलेगी, फिर अगर कंफर्ट जोन में रहोगे। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान कह रहे हैं कि जितनी मात्रा की कोई मेरे के शरणागति होता है उतनी मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तो 10% शरणागति है तो 10% प्रोटेक्शन है, तो 90% है तो 90%। तो आप देखते हो भौतिक जगत में जो ये इंश्योरेंस होती है उसका एक प्रीमियम होता है। तो जितना प्रीमियम ज्यादा भरोगे उतना कवर ज्यादा मिलता है। तो जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतनी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। तो हम ये सेवा करेंगे पर पहले ये चाहिए, पहले मुझे चेयरमैन बनाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये है डिस्काउंटेड सेवा। तो हमारा भाव होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने का। जैसे कि आप भौतिक स्थिति में क्या चाहते हो? बीमार रहो कि हेल्दी रहो? क्या जो आपको प्रसाद दिया जाता है कि आप सड़ा हुआ प्रसाद खाते हो? आपको अच्छा प्रसाद चाहिए।
जिसमें नमक वगैरह सब सही हो एकदम। डायबिटीज वाले को चीनी मना है। तो इस श्लोक में भगवान बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। एक तरह से भागवतम के हर श्लोक में महत्वपूर्ण संदेश है। ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे श्री प्रभुपाद कहते हैं इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, अगर आप एक बार एक श्लोक भी पढ़ लेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाएगा। तो भगवान प्रसन्न है प्रचेता से क्यों? भगवान प्रसन्न है प्रचेता से क्यों? क्यों पूछ रहे महाराज? क्योंकि सबने और भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो इसी वजह से शिव जी ने उन्हें दिया था। और मंत्र में किसका इसी महिमा का कोई मात्रा तो 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, उस मंत्र का जप कर रहे थे जो शिव जी ने उनको दिया था, और उस मंत्र में क्या था? भगवान की महिमा का गुणगान। तो हम सब मंत्र के प्रति आकर्षित हो। कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे कृष्ण महामंत्र के प्रति आकर्षित हो, कि हमारा हरि नाम में आकर्षण बढ़े। क्या गोल बनाना चाहिए, क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि भाई क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? कहते हैं कई नाम के प्रति रुचि बढ़ाओ। तो हम कहते हैं हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ाओ। इस समय हमारी रुचि बहुत कमजोर है। तो फिर रुचि कैसे बढ़ाएं? बाय चैंटिंग। जितना जप करोगे उतनी रुचि बढ़ेगी। तो शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्रों में रुचि बढ़ेगी। तो अगर भगवान भक्तों के संग में रहने की इच्छा रखोगे तो भक्तों का संग मिलेगा। ये इच्छा होनी चाहिए कि भक्तों के संग में रहें। तो एक जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो रामानंद राय से मिले। उनको पहले ही सूचना मिल गई थी जो रामानंद राय हैं वो बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं। महाप्रभु ने मिले गोदावरी नदी के तट पर, और वहां पे अभी इस्कॉन का वहां पे मंदिर भी है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे प्रश्न पूछे रामानंद राय से। तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि भक्त के लिए असली कष्ट क्या है? तो रामानंद राय ने कहा भक्तों की संगति से जुदा हो जाना। ये है सबसे दुख की स्थिति कि आप भक्तों के संग से दूर हो जाओ। तो अगर वैष्णव अपराधों से बचने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप भक्तों के संग से दूर नहीं होगे। तो हमारा ये भाव रहना चाहिए कि यूनाइटेड वी स्टैंड, वी शुड कीप इस्कॉन यूनाइटेड। हम इस्कॉन को एक साथ रखना, और हमारा ये मंदिर में भाव होना चाहिए हम एकता के साथ कार्य करेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि मेरा डिपार्टमेंट मैं अपना ही देखूंगा, दूसरा डिपार्टमेंट वो देखे। हमें बड़ी पिक्चर देखना है, ये हमारा मंदिर है। एक दूसरे की बातें सुनोगे।
तो विनम्र भाव से कार्य करोगे तो एक दूसरे की बातों को सुनोगे। कई बार हमारे मन में ऐसी भाव आ जाता है, I know everything. कई बार हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, मुझे सब पता है। प्रभु जी बड़े व्यापारी के भी सलाह लेते थे। प्रभुपाद जी एक छोटे व्यापारी से भी सलाह लेते थे। मैगजीन बांट रहे थे तो वो एक लाइब्रेरी में गए। जब प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन बांट रहे थे तो प्रभुपाद जी एक लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी ने कहा बैक टू गॉडेड आप ये जो टैबलेट है ये लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी उसमें 4 पेज की, लाइब्रेरियन ने कहा कि प्रभुपाद जी 4 पेज की भगवत दर्शन छापते हो बैक टू गॉडेड, लोग ये पढ़ते हैं और फेंक देंगे। आप ग्रंथों को प्रकाशित करो। आप ग्रंथों को प्रकाशित करो। तो ये स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद ने ये परामर्श स्वीकार कर लिया और प्रभुपाद ने ग्रंथों का प्रकाशन कर दिया। एक बार एक भारतीय व्यापारी जो बॉम्बे में रहते थे प्रभुपाद जी से मिले लॉस एंजलिस में। अभी बैक टू गॉडेड बहुत अच्छी है, कि आपकी जो बैक टू गॉडेड मैगजीन बहुत अच्छी है, आप भागवतम को इसमें सीरियलाइज क्यों नहीं करते? प्रभुपाद ने कहा गुड आइडिया। प्रभुपाद ने फिर ये शुरू कर दिया। तो हमें विनम्रता का वातावरण रखने के लिए एक दूसरे के विचारों को आदर देना। तो हमें विनम्रता का वातावरण बनाने के लिए एक दूसरे के विचारों को आदर देना चाहिए। हम जो सोचते वही ठीक है, तो ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सब ठीक है, जो दूसरा सोच रहा है सब गलत है। आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं सही हूं तुम गलत हो। इस भाव से आप उन्नति नहीं कर पाओगे। क्या कमी है जो मैं सुधार सकता हूँ? तो जब भक्तों से मिले तो पूछना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसको मैं सुधार सकता हूँ। तो अगर कोई भक्त सोचे कि मेरे अंदर सारे गुण ही हैं, कोई कमी नहीं है, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सारी कमियां दूसरों में है, मेरे में नहीं है। तो ये आपराधिक भाव है, ये बहुत ही आपराधिक भाव है, अपराध वाला भाव आना चाहिए। हम तो सेवक है, ज्ञान में तो हम तो अज्ञानता में पैदा हुए हैं। जब हम भक्तों का संग मिले तो हमें पूछना चाहिए कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के द्वारा यही भाव प्रस्तुत किया है। इस श्लोक का संदेश आप समझ गए हो? कौन समझ गया है? कौन बताएगा? टू प्लीज लॉर्ड वी हैव टू, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें तपस्या करनी है और वो भी यूनाइटेड होके हमें सेवा करनी है, तो भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होंगे हमसे। हम सब अलग अलग हैं। फिर यूनिटी कैसे आएगी पूछ रहे हैं। जब हमारा लक्ष्य एक होगा तो उससे हम यूनाइट हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विष्णु की प्रसन्नता। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी का प्रश्न? रुकने गुरु महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। तो महाराज, जैसे आपने बताया कि हर भक्त का उद्देश्य होना चाहिए कि हरि नाम में रुचि उत्पन्न करे, और साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि भगवान को प्रचारक बहुत प्रिय है। तो ये जो भक्त हम सुनते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि सफलता का मतलब है बाहरी रूप से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तों को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके लाना। तो इसमें लोग बोलेंगे मैं सफल हूँ,
उसके लिए अगर मुझे भक्तों से कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़े, भक्तों का कुछ अपमान भी करना पड़े, भक्तों के साथ कोऑपरेट ना भी करूं, तो मेरे लिए मुख्य लक्ष्य लगता है बाहरी रूप से सफलता, क्योंकि इसी को पहचाना जाता है, इसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कैसे इस मानसिकता से ऊपर उठे महाराज? हमें उनको बात करना चाहिए, क्योंकि गलत बातें हैं, हमें हमें उन भक्तों का आभार प्रकट करना चाहिए जो ग्रंथ बांट रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए उनका आचरण कैसा है। तो आचरण के लिए अच्छी साधना आवश्यक है। अगर ये एटीट्यूड रखोगे तो घमंडी नहीं होगे आप। तो कई ऐसे भक्त हैं जिनकी साधना बहुत अच्छी है, प्रचार पे भी बहुत अच्छे हैं, वो विनम्र रहते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर। गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी होंगी, तो स्ट्रगल दोनों तरफ बताया महाराज, बाहर का भी स्ट्रगल है और फिर अपने भी अनर्थ होते हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे डिटरमाइंड रखें ताकि उस स्ट्रगल से भी निकल सकें और भक्ति में आगे बढ़ सकें? रिपीट द क्वेश्चन, पूछा बोला। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी वो आएगी, तो कुछ तो गुरु महाराज अपना इंटरनल स्ट्रगल रहता है, अनर्थ रहते हैं, और कुछ हमारी सेवा भार भी होती है। तो ऐसे में उस स्ट्रगल से हम कैसे निकलें, कैसे हम अपने को डिटरमाइंड रखें भक्ति में? तो आध्यात्मिक जीवन में डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। अगर भौतिक जगत में कोई सफलता चाहिए कार्य में तो डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो आप दिन रात पढ़ते हो। तो IAS में अगर दाखला चाहिए तो दिन रात तैयारी करते हो। तो जब भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें निष्काम भाव से जुड़ना चाहिए। और कोई प्रश्न? आप हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, और अगर हम भगवत गीता पढ़ नहीं पाएंगे तो इससे अपराध होगा, तो इसलिए हम भगवत गीता नहीं ले सकते। तो ऐसे कैसे महाराज, हम उनको क्या कहना चाहिए? भगवत गीता की इतनी शक्ति है, भगवत गीता को देखने के केवल बाप नहीं होगा पढ़ रही ऐसा कोई गलत नहीं, आप घर में रखिए। आज टाइम नहीं है, कल मिलेगा, जब भी मिलेगा। इसको रखने का कोई नुकसान नहीं है। जो प्रचार जो बाकी सारी सेवाएं हैं वो लैब इम्पोर्टेंट है, जैसे पॉइंट कलेक्शन, अगर जैसे प्रचारक हमको तो भगवान ज्यादा पसंद होते हैं, तो जो बाकी सेवाएं फंड कलेक्शन की, विक्रय सेवा, कुकिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेस इम्पोर्टेंट सेवाएं भगवान पसंद होते हैं। आप तो सेवा भी करो। भगवान
भगवान प्रसन्न होते हैं अगर आप तुच्छ सेवा भी करो। आप कहानी मैंने मेरी नहीं काटते, जैसे आप कहानी पढ़ते हो कार्तिक में एक घटना की, एक चूहा था, एक चूहा था, एक मंदिर में, एक मगर बच्चे जिसमें बत्ती नहीं थी जिसमें तो एक चूहा है तो एक नीम ऊपर करता था और जो वो चूहा था जो दिए में जाकर घी का टेस्ट करता था दिए से, तो एक बार वो टेस्ट करने गया तो उसकी पूंछ मर गई। पूरा नाच रहा था और जलने से पहले पूरा नाच रहा था और इस सेवा करेंगे। तो ये जो उन्होंने डांस किया तो सेवा की तो बहुत नाम चला गया। लाभ लाभ है श्रीधर स्वामी महाराज कैसे तो उसी में लाभ ही लाभ है। श्रीधर महाराज जो आचार्य हमारे वो कहते हैं कि भक्ति योगी मार्ग पर आंखें बंद करके भी दौड़ोगे तो कभी गिरोगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत सुंदर प्रवचन आपने। महाराज जी, जैसे कि हम जैसे मंदिर में रहते हैं, मंदिर के माहौल में रहते हैं और देखते हैं कि कई भक्त जो हैं वो आपस में मतभेद रहते हैं और सही तरह से व्यवहार नहीं करते। हम भी कई बार उसी प्रभाव में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, बड़ा दुख होता है और फिर एक मंदिर हृदय में अच्छा नहीं लगता और फिर लगता है कि हम फिर ऐसी जगह पे रहते हैं, फिर वहाँ पे भी इस तरह से हो रहा है। तो कैसे इससे हम मतलब बचें, कैसे हम अपने आप को अच्छा करें? और वो जो वरिष्ठ लोग हैं वो ठीक भी नहीं कर रहे चीज़ों को, तो और दुख होता है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? एनवायरमेंट में भक्तों में मतभेद होता है और कई बार उसके प्रभाव में आके हम भी वैसा ही विकास करते हैं और कई बार जो देखते हैं वरिष्ठ जो मानते हैं जो अधिकारी लोग भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते तो बड़ा दुख होता है। काम क्यों रह रहे हैं यहाँ पर, इसको कैसे देखे समझे? अगर आपको बता रहा है अगर आपको कुछ बता रहा है तो आपको करोगे दोनों का नुकसान है। तो लेकिन अगर आप प्रतिकार करोगे कि मैं बदले की भावना रखोगे, दोनों का नुकसान है। और मंदिर के अधिकारियों को अगर मानने में कोई कमी है टेंशन देना चाहिए। तो मंदिर के अधिकारियों को मंदिर में कोई कमी है तो जरूर टेंशन देना चाहिए। प्रयास कर रखे कि टेंशन मिट जाए, प्रयास करना चाहिए कि वो चीजें सुधर। हरे कृष्ण गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपने इतना सुंदर लेक्चर के लिए। जैसे महाराज आप बता रहे थे कि लेक्चर में भी कि भक्तों का अलग अलग वो होना चाहिए, भाव होना चाहिए सेवा करने का, और अलग अलग तरीके हो सकते हैं सेवा करने के, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि वो अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करे। लेकिन जब भक्त अलग अलग तरीके से सेवाएं करते हैं तो या अलग अलग तरीकों से सेवाएं करते हैं तो ऐसा लगता है कि भक्तों के बीच में कोऑपरेशन नहीं है। और तो फिर इसे कैसे समझे महाराज? कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग सेवाएं हो सकती हैं लेकिन भाव एक ही होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। तो देखते हैं कई बार भक्त लोग कई तरीके की सेवा करते हैं, कई तरीकों से करते हैं, तो उनमें फिर मतभेद होता है और उसको कैसे करते हैं? कोऑपरेशन देखता है, कोऑपरेशन नहीं है। कॉम्पिटिशन मैंने कि आपने बिना कर आपके मन में ये भाव है नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज तो आपको निर्भरता का भूल होगा, बाकी गलत है तो गलत विचार है। खास करके मदद करना सबको सहनशील होना चाहिए। तो हम किसी तरह सभा में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं तो सबको सहनशील होना चाहिए।
उसके लिए माता को जो दिए है कि लोग आज विश्व के शास्त्र में अब हमको ये समझ लो और अपनाने का प्रयास करो, अपना जीवन होता है। तो अगर ये कितने महाप्रभु के शिक्षा है उसको समझ लो, अपना लो तो जीवन सफल होता है। ये रही। धन्यवाद महाराज। महाराज जैसे हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा विनम्र बन गया, सहनशील हो गया तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा, लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। ये तो केवल किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी सफलता दिखानी है तो उस चक्कर में हम रहते हैं और इन चीज़ों को लगते नहीं ये प्रैक्टिकल है। तो और हम देखते भी हैं कि जो इसका पालन नहीं कर रहे एक्सटर्नली वो बड़े फ्लरिश कर रहे हैं, और जो उसका पालन कर रहा है उसको लगा मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो कैसे इसको द्वंद्व को समझे महाराज? हरे कृष्णा। तो एक बार जोरदार